हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग बिहार स्पेशल का टेस्ट ले रहे हैं। तो बिहार स्पेशल का जो टेस्ट है ऑलरेडी 11 हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग 12वां लेंगे। ठीक, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। बिहार स्पेशल का जो हम लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं उसका जो क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो जितना भी ये बीपीएससी का एग्जाम होता है उसका तो प्रीवियस क्वेश्चन है ही है, साथ ही साथ क्या है कि जो भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बन रहा है उसको भी इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था बिहार के किसानों ने। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जाने तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को ये शुरू हुआ था। कहाँ से, तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था जो गुजरात में है। ठीक है, कब तक चला था, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। अहमदाबाद के तट पे ये खत्म हुआ था। इसको नमक सत्याग्रह के भी नाम से जानते हैं, ये बात आपको याद रखना है। साथ ही साथ क्या याद रखना है कि ये गांधी जी के नेतृत्व में चला था और टोटल इसमें अनुयायियों की संख्या कितना था, तो 78 था, जो 241 माइल तक चला था। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में जाने तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था इंडिया में, 1917 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन के बारे में जाने तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1922 ईस्वी में इसको वापस कर लिया गया था, चौरा चौरी कांड हुआ था उसके चलते। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, तो उसके बाद क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार राज्य में कहाँ पे विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है, तो बांका में है, भागलपुर में है, राजगीर में है, कटिहार में है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका भागलपुर में है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि चीन देश से फाहियान भारत में किस राजा के शासनकाल में आए थे, ये बात आपको बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, या समुद्रगुप्त के समय, या बिंबिसार के समय। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे फाहियान। ठीक है, दूसरा बात क्या याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे गुप्त वंश से रिलेटेड है। गुप्त वंश जो है भारत का कोई भी एग्जाम रहे, चाहे तो बिहार का एग्जाम रहे, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य जो था स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त साम्राज्य के। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक थे श्रीगुप्त थे, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो किनको बताना है, चंद्रगुप्त प्रथम को बताना है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो कुमार गुप्त तृतीय थे। स्कंद गुप्त के द्वारा हुनों को क्या किया गया था, 486 में पराजित किया गया था। जो गुप्त वंश के अंतिम क्या थे, प्रतापी सम्राट थे। ठीक, साथ ही साथ क्या याद रखना कि एक समुद्रगुप्त थे, उनको क्या बोला गया था, समुद्रगुप्त को क्या बोला गया था कि भारत के नेपोलियन है, ऐसा बोला गया था समुद्रगुप्त को। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मगध का राजा सिकंदर महान के समकालीन था, तो महापद मन था, ये धनानंद था, या सुकल्प था, या चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका धनानंद थे। ठीक है, धनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपना वंश का स्थापना किए थे, मौर्य वंश को। ये बात आपको याद रखना है। और ये धनानंद नंद वंश से रिलेटेड थे। दूसरा बात क्या याद रखना कि नंद वंश का संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है महापद मन जो थे क्या थे, नंद वंश के संस्थापक थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ईरान पर विजय पाने के बाद सिकंदर काबुल की ओर होते हुए क्या हुआ था कि खैबर दर्रा से पार करते हुए 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि भारत आया था। उस समय नंद वंश का शासक धनानंद था। ये बात आपको याद रखना है मगध में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार से बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है, मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जो सबसे ज्यादा लोग रहते हैं उसको घनी आबादी बोला जाता है। तो वो कहाँ पे है, ये बात आपको बताना है। तो शिवहर में है, वैशाली में है, पटना में, या दरभंगा में। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका शिवहर में है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर पूछे कि कहाँ पे है, तो आपको पटना टिक आउट करना है। ठीक है, दूसरा बात याद क्या रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा जिला पूछे तो आपको पश्चिमी चंपारण है, फिर आपका गया है, फिर पूर्वी चंपारण है। 3 को लगातार में याद रखिएगा। और आपको जनसंख्या में पूछे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहता है, तो पटना में है। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट पूछे एरिया वाइज से, तो आपको कहाँ बताना है, शिवहर बताना है। लेकिन डेंसिटी के अनुसार से सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं, तो आपको शिवहर बताना है। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे टोटल 1 वर्ग किलोमीटर में कितना आबादी है, 1880 है, सॉरी। ये बात आपको याद रखना है, 1880 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। ये बात आपको याद रखना है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस जिले में या किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो पटना, गया,
पूर्णिया और गया, पूर्णिया और पटना, दरभंगा और पूर्णिया। तो सबसे पहला बात याद रखना कि जो गंगा नदी है बिहार को नॉर्थ और क्या साउथ पार्ट में बांटता है और ये वेस्ट टू ईस्ट बहता है, ये बात आपको याद रखना है। तो जो नॉर्थ एरिया है वहां पे क्या होता है कि गंगा में बहुत सारा नदी आके क्या होता है कि मिलता है, कहाँ से, हिमालय से जो निकलती है। ठीक है, तो ये सब जो नदी है क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा न्यू क्या लाता है, जलोढ़ मिट्टी लाता है, नया जलोढ़ मिट्टी लाता है। लेकिन जो भी दक्षिण में जो एरिया है वहां पर क्या है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो इसमें से आपको देखना है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे पाया जाएगा, मतलब कौन सा जिला दक्षिण में पाया जाएगा। तो इधर देखिए पूर्णिया तो आपको उत्तर में पाया जाता है, पूर्णिया उत्तर में पाया जाता है, दरभंगा भी उत्तर में पाया जाता है, पूर्णिया भी उत्तर में पाया जाता है। तो ये तीन ऑप्शन तो कट जाएगा, तो बचेगा आपका पटना और गया। ठीक है, पटना और गया में क्या होगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा। नदी के द्वारा जो बहा कर मिट्टी लाया जाता है उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, और जलोढ़ मिट्टी को दो पार्ट में बांटते हैं, एक तो नया और एक पुराना। पुराना को क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी बोलते हैं, न्यू न्यू जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो गंगा का मैदान है बिहार में कहाँ पे फैला हुआ है, कौन सा जिला में, तो रोहतास से लेकर पटना, गया, मुंगेर होते हुए भागलपुर तक इसका विस्तार है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी फथुआ के पास गंगा में मिलती है, ये बात आपको बताना है। तो सोन नदी है, पुनपुन है, सकरी है या बालन है। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका पुनपुन है, ये बात आपको याद रखना है। पुनपुन जो एक सहायक नदी है वो फतुआ के पास गंगा में मिलती है। ये पलामू जिले जो झारखंड में है वहां से निकलती है, अरे चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना होते हुए ये बहती है और जाके फतुआ में क्या करता है, गंगा में अपना पानी को विसर्जन कर लेता है। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में तीन कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित कहाँ थी, तो चंपारण में था, बक्सर में था, नवादा में था या गया में था। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका चंपारण में था। चंपारण में क्या हुआ कि 1917 ईस्वी में क्या हुआ कि एक आंदोलन हुआ, उसको चंपारण सत्याग्रह बोला गया। ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, ये बात भी आपको याद रखना है। वहां पे क्या हुआ कि 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा पे किसानों लोग को क्या किया गया कि वहां पे कम से कम नील का खेती, इंडिगो का खेती करना अनिवार्य कर दिया ब्रिटिशर लोग। इसके लिए वहां पे किसान लोग क्या कर दिए, आंदोलन कर दिए। ये नील के खेती से विद्रोह क्यों हुआ, क्योंकि नील का खेती जहां पे होता था वहां पे भूमि बंजर हो जाता था। ठीक है, उसी में क्या हुआ कि 1916 ईस्वी में क्या हुआ कि एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, और उस मीटिंग में राजकुमार शुक्ल मिले गांधी जी से। ठीक है, राजकुमार शुक्ल मिले गांधी जी से, और राजकुमार शुक्ल को मिलने से क्या हुआ कि गांधी जी को आमंत्रित किए, चंपारण में जो विद्रोह हो रहा था उसके बारे में बताएं, और गांधी जी को आमंत्रित किए राजकुमार शुक्ल। उनका निमंत्रण क्या कर लिए थे, स्वीकार भी कर लिए थे, और गांधी जी आए और ये भारत का उनका प्रथम सत्याग्रह हुआ और ये सफल भी हुआ था। दूसरा बात याद क्या रखना है कि गांधी जी भारत में आए कब, तो ये 1893 ईस्वी में क्या हुआ था कि ये साउथ अफ्रीका गए थे, और ये 1915 ईस्वी में साउथ अफ्रीका से लौटे थे। 1893 ईस्वी में 3 काम हुआ था। 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत आई थी, साउथ अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, और साथ ही साथ क्या हुआ था कि 1893 में स्वामी विवेकानंद जो थे कहाँ गए थे, आपका शिकागो गए थे। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध के में गंगा और सोन के संगम में अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा कला को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर क्या हुआ कि पाटलिपुत्र नगर बना। तो यूनानियों के या डेमोक्रेटिक से या वैशाली के ब्रिजियों से या अंग के शासकों से। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, वैशाली के ब्रिजियों से। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार से बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है, तो सिवान में है, गोपालगंज में है, सारण में है या किशनगंज में है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका गोपालगंज में है। गोपालगंज में कितना है, तो ये बात आपको याद रखना है कि गोपालगंज में 1000 मेल पे कितना है, 1015 फीमेल है। ये बात आपको याद रखना है। सबसे कम कहाँ पे है, तो मुंगेर में है, 876 फीमेल ही है 1000 मेल पे। तो ये बात आपको याद रखना है। तो सबसे अच्छा कहाँ पे है, तो गोपालगंज में। गोपालगंज जिला देखिए आपका उत्तर प्रदेश से क्या करता है, बाउंड्री टच भी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कैमूर का पठार
किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए है, आपका चूना पत्थर के लिए है, लिथियम के लिए है, बॉक्साइट के लिए। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका चूना पत्थर के लिए है। चूना पत्थर का सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है आपका स्टील फैक्ट्री में होता है, ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ पर साथ ही साथ क्या पाया जाता है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल, स्लेट पाया जाता है, जो निर्माण सामग्रियों में बहुत ज्यादा उपयोगी भी माना जाता है। और साथ ही साथ स्टील जो बनता है वहां पे भी चूना पत्थर को बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। और कैमूर का जो पठार है आपका विंध्यन प्रणाली का क्या है? एक हिस्सा है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन से क्या है घिरा हुआ है? तो पश्चिमी चंपारण है, गया है, कैमूर है या नवादा है? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका कैमूर है। कैमूर में सबसे ज्यादा परसेंटेज में भी है और सबसे ज्यादा एरिया वाइज में भी क्या है कि वन क्षेत्र है, ये बात आपको याद रखना है। सबसे कम एरिया वाइज और परसेंटेज में सबसे कम कहाँ पे है? तो शेखपुरा में है। टोटल बिहार में अगर 100% आप लैंड माने और यहाँ पर अगर उस जमीन पर बनावरण माने तो कितना परसेंट है? 7.8 ही परसेंट है। ठीक है, 2021 का जो वन सर्वेक्षण हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये बात आपको याद रखना है। दूसरा बात क्या याद रखना है कि भारतीय वन सर्वेक्षण शुरू कब से हुआ था? तो 1987 ईस्वी से शुरू हुआ था। हर बार कितना साल में होता है? तो 2 साल में हर बार ये होता है, ये बात याद रखना है। और लेटेस्ट जो हुआ है 2021 में हुआ है, ये भी बात आपको याद रखना है। कितना नंबर के हुआ? तो 17वां नंबर के हुआ है, ये भी बात आपको याद रखना है। अब भारतीय सर्वेक्षण वन सर्वेक्षण है उसके अकॉर्डिंग अगर भारत में 100% लैंड है तो उस पर कितना परसेंट पे अगर उस जमीन पर बनावरण होना चाहिए? तो 33% पे होना चाहिए, लेकिन बिहार में कितना है? 7.8% है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र थे, बृहदत्त थे या वसुमित्र थे या देवभूमि थे? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपके पुष्यमित्र थे। पुष्यमित्र जो थे बृहदत्त के क्या थे? सेनापति थे और वही इनको मार के क्या किए थे कि शुंग वंश के अपना स्थापना किए थे। ठीक है, 184 ईसा पूर्व में, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो बृहदत्त थे एक मौर्य सम्राट थे, मौर्य वंश का क्या थे? एक राजा थे। और मौर्य वंश का जो प्रथम राजा थे या संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये बात आपको याद रखना है। और 183 ईसा पूर्व से 151 ईसा पूर्व तक क्या किए थे? ये पुष्यमित्र जो शुंग थे क्या किए थे? राज्य किए थे, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो भागलपुर में है, कटिहार में है, पटना में या बेगूसराय में है? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका पटना में है। पटना में टोटल इसकी लंबाई कितना है? तो 99 किलोमीटर है। और बिहार में टोटल लंबाई कितना है गंगा का? तो 445 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है। और अगर पूरा भारत में इसका लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है गंगा का, ये बात आपको याद रखना है। अपना जाके कहाँ पे नदी जो है पानी विसर्जन कहाँ पे करता है? तो आपका इंडियन ओशन में करता है। ये जो निकलती कहाँ से है गंगा? तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड, आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्चलाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था? तो अली इमाम मजरूल हक ने, सचिदानंद सिन्हा हसन इमाम ने, राजेंद्र प्रसाद मजरूल हक ने, ब्रज किशोर प्रसाद महेंद्र प्रसाद ने? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका सचिदानंद सिन्हा और हसन इमाम के द्वारा एक क्या किया गया था? सर्चलाइट आरंभ किया गया था। द बिहारी एक पहले क्या होता था कि अखबार निकलता था, उसके जगह पे, ये बात आपको याद रखना है। 1918 ईस्वी में द बिहारी के जगह पे द सर्चलाइट क्या हुआ कि प्रारंभ किया गया डॉक्टर सचिदानंद और हसन इमाम के द्वारा, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार की कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अंगिका है, भोजपुरी है, मगही है या मैथिली है? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका मैथिली है। 8वीं अनुसूची में अभी टोटल कितना भाषा है? तो आपको याद रखना है 22, लेकिन जब बना था संविधान तो उस समय कितना था? तो 14 था। ठीक है, 92 संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा क्या किया गया था? मैथिली को भी 8वीं अनुसूची में राज्य भाषा के रूप में जोड़ा गया था, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस मौर्य के शासक के दरबार में आजीवक भविष्य वक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, तीवर के या अशोक के? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका बिंदुसार के। बिंदुसार के क्या दरबार में जो था पिंगल वत्स रहता था, जो बताया था कि अशोक जाके आगे बहुत बड़ा क्या बनेंगे? सम्राट बनेंगे, ये बात आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, जयप्रकाश नारायण को या बाल गंगाधर तिलक को? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका जयप्रकाश नारायण को। ये भी बात आपको याद रखना है। इनका जो जयप्रकाश नारायण थे, इनको क्या लोक नायक के नाम से जाना जाता है। साथ ही क्या थे, एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीतिक थे, विचारक थे। और ये जो थे सबने अवज्ञा आंदोलन में तथा 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। 1942 के जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को ये शुरू हुआ। और उस समय क्या हुए थे कि ये वहां से जेल से, इनको जेल में रखा गया था, तो वो क्या हुए थे, फरार हो गए थे, भाग कर नेपाल चले गए थे। ये जब भागे थे तो कौन सा उस समय त्योहार था, ये भी पूछा था बीपीएससी। तो उस समय कौन सा त्योहार था? तो दीपावली था। ये बात आपको याद रखना है, दीपावली था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पाटलिपुत्र पर यवन डेमोक्रेटिस का आक्रमण किस वंश के शासन में हुआ था? तो कण्व के, मौर्य के, नंद के या शुंग के? इसका जो सही उत्तर है आपका शुंग वंश के समय हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में क्या हुआ था, यवन के शासक डेमोक्रेटिस का प्रथम आक्रमण हुआ था। और इसका जो साक्ष्य मिलता है, कहाँ मिलता है? तो महाभाष्य, गार्गी संहिता, मालविका, गिनी मित्रम में इसका आदि ग्रंथों में क्या होता है कि यमनों का आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में अम्रपाली गौतम बुद्ध के काल में किस नगर में राज नर्तनी थी? ये बात आपको बताना है। तो वैशाली में, राजगीर में या पाटलिपुत्र में या पावापुरी में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका वैशाली में। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित था? तो स्वर्णगिरी में या पाटलिपुत्र में या अवंती में या वैशाली में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका पाटलिपुत्र में। और जो था कि कौटिल्य के अनुसार से अर्थशास्त्र में 2 प्रकार का न्यायालय का उल्लेख किया गया है। ये जो अर्थशास्त्र बुक था चाणक्य का या कौटिल्य, उन्हीं का नाम था। ये जो बुक था एक्चुअली में इकोनॉमिक्स का बुक ना होके ये राजनीति शास्त्र का बुक था। ये बात आपको याद रखना है, राजनीति शास्त्र का ये बुक था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के केसरी किन्हें कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को, जयप्रकाश नारायण को, राजेंद्र प्रसाद को या अनुग्रह नारायण को? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका श्री कृष्ण जी को। और ये जो थे भारत का जब आजादी हुआ था तो बिहार के क्या थे कि प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। ये भी बात आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को बिहार के केसरी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का रत्न, अजय प्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर मोहम्मद जुबैर थे या बाबू कृष्ण सिंह थे? तो इसका जो सही उत्तर क्या है स्वामी सहजानंद थे। और ये जो हुआ था कब हुआ था? 1929 ईस्वी में क्या हुआ था कि सोनपुर में ये क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था बिहार का प्रांतीय किसान सभा का। और 1929 में हुआ, जिसका अध्यक्षता कौन किए? तो स्वामी सहजानंद किए थे। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के क्या कारण थे? पश्चात शिक्षा का प्रसार था, ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियां था, बहावी आंदोलन, 1857 की क्रांतियां इत्यादि या सभी? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? इसका सभी था। पश्चात शिक्षा का प्रसार था, ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक नीतियां भी था, बहावी आंदोलन भी था और साथ ही साथ 1857 की क्रांति भी था। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था? अब्दुल बारी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जगत नारायण लाल ने या मजरूल हक ने? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? मजरूल हक के द्वारा क्या किया गया था? मदरलैंड अखबार को प्रसारित किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में सदाकत आश्रम से क्या किया गया था? मदरलैंड को प्रारंभ किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। और जो ये मदरलैंड जो समाचार पत्र था, राष्ट्रीय एकता का प्रबल समर्थक रहा है। ये भी बात आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।